अब अगर हम आपको बोलें कि मोटोरोला का जो G86 पावर लॉन्च हुआ है और मोटोरोला का जो G85 है और जो G96 है, तीनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में प्राइसिंग का भी यहाँ पे ज्यादा लेना देना नहीं है, तो आपके दिल में कैसा फील होगा? थोड़ा सा तकलीफ होगा ना मेरे भाई कि यहाँ पे आजकल ब्रांड लोग जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके स्मार्टफोन को लॉन्च तो कर देते हैं, लेकिन बताने वाला कोई होता नहीं कि भैया पिछला जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उसके कंपेरिजन में जो अभी लेटेस्ट वाला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है वो कितना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। उसी तरह से अगर आप स्पेसिफिकेशन पे भी अपने नजर दौड़ाओगे ना तो ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर बस इतना सा है कि भैया आज के टाइम में मार्केटिंग करके कोई सा भी स्मार्टफोन को यहाँ पे सेल किया जाता है। पहले के टाइम में साल भर में एक स्मार्टफोन लॉन्च होता था, लेकिन अभी के टाइम में महीना भर भी नहीं होता है और एक तो नया स्मार्टफोन आया, तब नया स्मार्टफोन आ जाता है। ये तो अच्छी बात है, जो लोग नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जो लोगों ने फोन ले लिया था एक हफ्ता पहले 15 दिन पहले उनका क्या? इसलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि कोई सा भी स्मार्टफोन जब आप ले रहे हो ना तो आपके दिल में तसल्ली होना चाहिए। जब आपके दिल में तसल्ली हो जाएगा ना तो भैया कितना भी स्मार्टफोन लॉन्च हो जाए कोनो मतलब नहीं रहना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें मोटोरोला का जो G86 पावर अभी के टाइम में जो लॉन्च हुआ है 18,000 रुपए इसका प्राइसिंग रखा गया और इसमें एक ही वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 8GB 128GB वेरिएंट 18,000 में लॉन्च हुआ है। डिस्काउंट वगैरह 1,000 रुपए का मिल जाए तो ये आपको 17,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। अब 17,000 रुपए में क्या कुछ कितना कुछ चेंजेस वगैरह किया गया है वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में, तसल्ली आपको मिल जाएगा। तसल्ली से ये याद है दोस्तों कि ऑलरेडी हमने कम्युनिटी पोस्ट में यहाँ पे डाला था कि भैया मोटोरोला का जो G86 पावर है ये वाला स्मार्टफोन लिया जाए रिव्यू देने के लिए, या फिर सैमसंग का जो F56 वो वाला स्मार्टफोन लिया जाए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वोट नहीं किए है ना तो जाके वोट कीजिए, कहे कि आप लोग के वोट के आधार पर ही हम स्मार्टफोन को परचेस करते हैं और यहाँ पे रिव्यू देते हैं। और अगर हम बात करें मोटोरोला का G86 पावर के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में दोस्तों, तो मोटोरोला का जितना भी मैक्सिमम फोन आपको देखने को मिलेगा ना वो कर्व्ड पैनल के साथ ही आता है, लेकिन इस बार यूनिक वाली बातचीत ये है कि इसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कर्व डिस्प्ले वाला पैनल पसंद नहीं आता। कर्व डिस्प्ले जो पैनल होता है वो भैया टूटने का उसमें चांसेस ज्यादा होता है, हल्का सा भी छुआ गया ना तो छू का छुआइन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। और फ्लैट डिस्प्ले के कंपैरिजन में कर्व डिस्प्ले वाला का जो कॉस्टिंग बनने का जो कॉस्टिंग होता है वो ज्यादा होता है। तो थैंक गॉड इस बार यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले कई जमानों के बाद जो है G86 में यहाँ पे दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी बैक का पैनल अगर आप देखोगे तो मोटोरोला का जितना भी डिवाइस रहता है ना, फिर चाहे आप G86 को देख लो, G96 को देख लो, G85 को देख लो या फिर मोटोरोला का H40 न्यू को देख लो, मैक्सिमम जितना भी डिवाइस है उसमें आपको वीगन लेदर वाला बैक का डिजाइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है। हमने पर्सनली यहाँ पे बहुत सारे मोटोरोला के डिवाइस को यूज किए। वीगन लेदर जो आपको मोटोरोला में क्वालिटी मिलता है ना वो अदर ब्रांड में नहीं मिलेगा। काहे कि रियलमी में भी आया था लेकिन उसका जो वीगन लेदर था ना उतना अच्छा नहीं है। बाकी इसका जो बैक का जो कलर वगैरह दिया गया वो पैंटोन के साथ कोलैबोरेशन करके दिया गया, इसलिए थोड़ा सा नाम अजीब अजीब सा है। 3 कलर में आपको देखने को मिल जाएगा, कॉस्मिक स्काई है, गोल्डन साइप्रेस है और पेल बॉन्ड है। नाम इतना ज्यादा अजीब है ना, लेकिन रंग आपके दिमाग में बैठ गया होगा। बाकी वही साइड का फ्रेम देखते हो तो प्लास्टिक का ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कैमरा का जो डिजाइन दिया गया है वो आपका बॉडी के साथ यहाँ पे मर्ज किया गया। 3.5 का जैक एज यूजुअल नहीं मिलेगा। और बात करें अगर डिस्प्ले के बारे में तो जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्लैट डिस्प्ले मिल जाता है 6.6 इंचेस का, फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले नहीं है, 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। प्रोटेक्शन के बारे में अगर बात करें, ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिल जाता है। पीक ब्राइटनेस के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो 4500 का पीक ब्राइटनेस यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, ये कुछ कुछ कंडीशन में अप्लाई होगा, लेकिन इसका जो नॉर्मल पीक ब्राइटनेस है वो 1400 तक का ही मिलेगा। और अगर हम बात करें स्पीकर के बारे में दोस्तों तो मोटोरोला ही एक ऐसा ब्रांड है जो कि बजट सेगमेंट में भी आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देता है, वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ। और इतना ही नहीं, जो हाई रेजोल्यूशन वाले जो ऑडियो होते हैं वो भी इसमें सपोर्ट करता है। आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, LPDDR4X वाला रैम और UFS 2.2 का सपोर्ट मिल जाता है। लमसम में अगर इसका अंतुतु स्कोरिंग वगैरह आप चेक करोगे तो 7.5 लाख या 7 लाख समथिंग आपका स्कोरिंग ये निकाल के दे देगा, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गेमिंग वगैरह भी अच्छा खासा यहाँ पे खेल सकते हो आप। जैसे ही ये स्मार्टफोन को हम परचेस कर लेंगे और टेस्टिंग वगैरह करेंगे ना तो और भी डिटेल में आपको इसके बारे में हम आपको बता देंगे। ये वीडियो बस इसलिए आपको बना के दे रहे ताकि आपको एक कंक्लूजन मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए कि भैया ये वाला स्मार्टफोन जो हम ले रहे हैं ना किस लिए ले रहे हैं, और अगर ले लिए हैं तो लेने के बाद चिंता ना हो। और ये वाला स्मार्टफोन का जो की हाईलाइटिंग फीचर है दोस्तों वो है इसका बैटरी। 6750 mAh की बैटरी
बैटरी मिल जाती है, यानी कि अप्रॉक्स 7000 mAh की बैटरी आप इसको कह सकते हो। 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया। जो लोग लंबा बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन खोज रहे हो ना अंडर 20,000 रुपीज में और मोटोरोला का ही डिवाइस चाहिए, तो वो जो है इनके तरफ जा सकते हैं। मोटोरोला का हमने बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह यूज किया, इनका जो बैटरी बैकअप होता है वो ठीक ठाक सा यहाँ पे निकाल के देता है। ऐसा नहीं कि भैया बहुत ज्यादा यहाँ पे बिना यूज किए हुए डाउन हो जाता है। लेकिन जब तक रियल लाइफ टेस्टिंग नहीं करेंगे ना तब तक यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर आंसर नहीं दे पाऊंगा। तो अगर आपको ये स्मार्टफोन का रिव्यू चाहिए तो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी हम ये स्मार्टफोन को परचेज करेंगे और यहाँ पे आपको रिव्यू मिल जाएगा। और लगे हाथ इसके कैमरा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया, जिसमें आपको OIS का भी सपोर्ट मिल जाता है। सोनी का लाइटिया 600 वाला सेंसर इसमें दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा दिया गया। बाकी 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया गया वो आपका डेप्थ का भी काम आ जाएगा, मैक्रो वगैरह या फिर मोनोक्रोम लेंस के लिए भी वो काम आया था। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें मिल जाएगा। पिछले जितने भी स्मार्टफोन मोटोरोला के लॉन्च हुए हैं उससे अगर आप कंपेयर करते हो इसके कैमरे के बारे में, तो कैमरा में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। आपको G86 और G96 में सेम कैमरा सेटअप मिल जाता है, बस इसमें आपको 600 वाला सेंसर दिया गया ना, उसी तरह से जो G85 है उसमें भी सोनी का लाइटिया 600 वाला ही सेंसर दिया गया। लेकिन जो G96 है उसमें 700C वाला सोनी का ही सेंसर दिया गया। रियल लाइफ यूज में तीनों ही स्मार्टफोन का कैमरा को यूज करोगे ना तो आपको 19-20 का अंतर आएगा, उससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। तो कैमरे के भी मामले में देखोगे तो ज्यादा यहाँ पे अंतर नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 आता है, यानी कि 16 तक का अपडेट मिल जाएगा। NFC वगैरह इसमें नहीं दिया गया और जितने भी तरह के सेंसर होते हैं वो सारे सेंसर वगैरह मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें दोस्तों G96 और G85 और G86 पावर तीनों में क्या अंतर है, तो तीनों का जो 8GB 128GB वेरिएंट है ना दोस्तों, खास करके जो G85 है वो 16,000 रुपए में बिना किसी ऑफर का देखने को मिल जाता है। जो G96 और जो G86 पावर अभी लॉन्च हुआ है 8GB 128GB का वेरिएंट का, दोनों का प्राइसिंग लमसम में सेम ही है। 1000-2000 का कभी डिस्काउंट हो जाए तो हल्का सा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अभी के टाइम में प्राइसिंग देखोगे तो 17,000 में ये दोनों ही स्मार्टफोन मिल रहा है। तो यहाँ पे कहना बस ये चाहते हैं कि कोई सा भी आप लीजिए, G85 लीजिएगा तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस उसमें कम मिलेगा, लेकिन G96 अगर आप लेते हो या फिर G86 पावर अगर आप लेते हो तो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है दोस्तों कि जो सा भी आपको सस्ता मिले ना, G96 या फिर G86 पावर, अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए तो यहाँ पे आप G86 पावर की तरफ जा सकते हो, या फिर कर्व डिस्प्ले पसंद आता तो G96 की तरफ जा सकते हो। तो हमारे हिसाब से ये आपके यूज पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको कौन सा वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए। बहुत ज्यादा बहुत हेवी वाला चेंजेस नहीं किया गया, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, आपका क्या राय मशवरा है ये वाला फोन के बारे में कमेंट में बताइएगा।